हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 के जो आर ओ का पेपर था, उस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे और जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग थी वो क्या थी। जैसे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि कितने सिंगल क्वेश्चन थे, कितने डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, कितने कथन कारण वाले क्वेश्चन थे और कितने सुमेलित करने वाले कुल प्रश्न थे और कितने काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन थे। क्योंकि दोस्तों, आर ओ 2023 का पेपर इतना लेंदी बना दिया गया था कि दिखने में तो कमीशन कहता है कि हम जीएस में 140 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अब सारे क्वेश्चनों को मिला करके देखेंगे तो लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हो गए थे। और 300 प्लस क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा लेंदी होने की वजह से कितने बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। कुछ लोग तो लास्ट में रीजनिंग करने के लिए रखे हुए थे मैथमेटिक्स, उनका रीजनिंग मैथमेटिक्स पूरी तरह से छूट गया था। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, हम पहले देख लेते हैं कि पिछले सालों का 2014 का और 2016 का जो हुआ था पेपर, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों, आर ओ 2016 का जो पेपर है, जो री एग्ज़ाम इसका 2020 में हुआ था, उसमें जो थे करंट अफेयर से 26 क्वेश्चन आए हुए थे। दोस्तों, करंट अफेयर्स अहम भूमिका निभा रहा है आपका प्रीलिम्स निकालने में, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और आइकन आईएएस टीम जो है दोस्तों, आपके लिए स्पेशल एक पैकेज लेकर के आएगी, जिसमें करंट अफेयर्स के 2-3 मैगजीन जो खास करके आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि घटना चक्र की जो दृष्टि मैगजीन आती है और घटना सार आती है, ये 2 मैगजीन और साथ में 1-2 और मैगजीन जैसे क्रॉनिकल मैगजीन जो मंथली वाली आती है, पतली वाली, वो इन तीनों को मिला करके कंबाइन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको उसके वीडियोज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आपको करंट में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं। करंट अफेयर से 26 क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय इतिहास से 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2016 में प्राचीन इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आया था और मध्यकालीन इतिहास से 8 क्वेश्चन है और आधुनिक भारत से 12 क्वेश्चन है। दोस्तों, एक चीज़ देखने को ये पैटर्न मिल रहा है कि आर ओ और इधर भी जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस 2023 की हम बात करें, चाहे 22 की बात करें, उसमें मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है और प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन की संख्या घट रही है। इसलिए अब ध्यान रखिएगा कि एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल से ज़्यादा ध्यान आपको मध्यकालीन यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री पे देना है, क्योंकि 8 क्वेश्चन का यहाँ पे आया हुआ है 2016 जो री एग्ज़ाम हुआ था, और आर ओ 2021 जो था वहाँ पे 4 क्वेश्चन आया था। और आगे देखेंगे आप कि 2023 का जो आर ओ का आपका पेपर हुआ था, उसमें भी 6 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से आए हुए हैं। 6 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से, यानी कि मिनिमम क्वेश्चन 4 है और मैक्सिमम क्वेश्चन 8 है। यानी एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 6 क्वेश्चन का आएगा। तो मिनिमम 4 से 6 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन इतिहास से मिलेंगे। और एंशियंट में पिछले साल 23 वाले आर ओ जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसमें मात्र 1 क्वेश्चन थे। और 2016 एक री एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आए और आर ओ 2021 में मात्र 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास अब धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है और इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, इसलिए कमीशन के पास ज़्यादा एरिया बचता है इसमें कि आपसे क्वेश्चन बना सके। तो दोस्तों, हम आते हैं भारतीय इतिहास के बाद भूगोल का। भूगोल जो ज्योग्राफी भारत और विश्व का है, 17 क्वेश्चन आए थे आर ओ 2016 री एग्ज़ाम में, और आर ओ 2021 जो है उसमें 15 क्वेश्चन आए थे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल से 16 क्वेश्चन हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल से आर ओ 2021 में 18 क्वेश्चन हैं। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो आर ओ 2016 में 14 क्वेश्चन हैं और आर ओ 2021 में 12 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, यही रेशियो आगे भी चल रहा है। और साइंस से विज्ञान में आपके आया हुआ है आर ओ 2016 में 9 क्वेश्चन, और अर्थशास्त्र से आया हुआ है 8 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था में 8 क्वेश्चन है, पर्यावरण से 7 है, कृषि से 5 है, जनगणना से 3 है और विविध से 5 है और कला संस्कृति से 2 क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों, आर ओ 2021 में
करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से यहाँ से 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन ही आपके भारतीय इतिहास से भी आया हुआ है, और 15 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से है, और यूपी स्पेशल से 18 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 12 क्वेश्चन है, और विज्ञान से 9 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से 9 क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था से 7 क्वेश्चन है, पर्यावरण से 9 क्वेश्चन है, और इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे एग्रीकल्चर में आपके 9 क्वेश्चन है, और जनगणना से 5 क्वेश्चन है, विविध से 5 क्वेश्चन है, कला संस्कृति से 3 क्वेश्चन है। दोस्तों ये पिछले सालों का 16 वाला री एग्ज़ाम जो हुआ था, 20 वाला 16 का 20 में जो हुआ था वो, और RO 2021 में ये एनालिसिस है इसका क्वेश्चन का। अब हम आते हैं दोस्तों की जो RO 2023 पेपर हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी हिस्ट्री से 19 क्वेश्चन है दोस्तों, और हिस्ट्री में जो 19 क्वेश्चन, इसके पहले भी आपने देखा कि 16 में जो आया हुआ है वो भी लगभग 20 क्वेश्चन के एवरेज में आ रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री से हमेशा 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला है दोस्तों ज्योग्राफी। इस बार RO 2023 में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हैं वो ज्योग्राफी से बने हैं, और दुगने हो गए हैं। पिछली बार 15 और 17 का रेशियो था, इस बार बढ़ करके दुगुना 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हो गए हैं। और इस बार इकोनॉमिक्स का भी दोस्तों, इकोनॉमिक्स में एक खास बात है, ये 14 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से आए हुए हैं इसमें आपके ट्रेडिशनल भी हैं, और साथ में करंट अफेयर्स के भी जो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, यानी इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बढ़ा है। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब का वेटेज सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इसी तरह दोस्तों साइंस के 11 क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हैं, और यूपी स्पेशल के 7 क्वेश्चन हैं, और करंट अफेयर्स जो सबसे अधिक भूमिका निभा रहा है आपके सिलेक्शन में उससे 22 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये 4 ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये 4 ऐसे हैं जो आपके प्री में सिलेक्शन लेने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों टोटल क्वेश्चन, उसके बाद जो हमारे पास बचता है 26 क्वेश्चन, उसमें से रीजनिंग, मैथमेटिक्स, पॉपुलेशन और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन थे जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं, विविध करके आते हैं, वो थे। तो टोटल 140 क्वेश्चन ये थे आपके। आगे दोस्तों ये हम देख लेते हैं कि इस बार क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में कमीशन ने जो चेंजिंग किया था कि सिंगल क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। सिंगल क्वेश्चन मतलब जैसे सीधे एक क्वेश्चन बनाया और 4 ऑप्शन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन इन्होंने जो बनाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन। दोस्तों एक दे देगा ऊपर क्वेश्चन और 1 और 2 करके या ए बी करके 2 स्टेटमेंट बना देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो थे वो 40 क्वेश्चन थे दोस्तों डबल स्टेटमेंट के, और कथन कारण के जो टोटल क्वेश्चन बने थे वो 23 क्वेश्चन बने हुए थे। इसी तरह से सुमेलित करने वाले जो कुल प्रश्न थे 25, और ये सुमेलित करने वाले प्रश्न जो थे इनकी संख्या इस बार भी सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। इसी तरह दोस्तों कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने वालों की संख्या जो थी वो 14 थी, यानी डबल स्टेटमेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए दोस्तों। सिंगल क्वेश्चन उन्होंने बंद कर दिया है लगभग। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा लगभग 102 क्वेश्चन। अब दोस्तों 102 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके या तो डबल स्टेटमेंट के थे, या तो कथन कारण के थे, और सुमेलित करने वाले थे, और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने वाले। यानी टोटल आपके पास 38 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो सिंगल क्वेश्चन थे। इसलिए अब आपको अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट सिंगल क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं तो अपना प्री में सिलेक्शन आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, कथन कारण के क्वेश्चन मिलेंगे, सुमेलित करने वालों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, यानी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन वो बना करके आपसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अगर सिंगल पढ़ना
क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसको बंद करिए और नई स्ट्रेटजी के अनुसार डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन, कथन कारण के क्वेश्चन, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दोस्तों इसी तरह के जैसा कि फॉर्मेटिंग आपका RO 2023 में कमीशन ने दिखाया है, इसी फॉर्मेटिंग में आपको GS के प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। उसमें आपको कथन कारण के, डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन, सुमेलित करने वाले इन सब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा मिलेगी, ताकि आप पहले से ही आश्वस्त हो जाएं कि इसी तरह का पेपर आएगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई परेशानी न हो और क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकें। और दोस्तों आगे देखेंगे इस तरह से टोटल। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए कि जो लोग आइकन IAS टीम से जुड़ना चाहते हैं, आइकन IAS टीम से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप ग्रुप हमारा जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि समय से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, कमीशन की तरफ से जो भी अपडेट होगा वो इस पे दिया जाएगा और आपको जो भी PDF उडीएफ होगी इसी पे अवेलेबल कराया जाएगी। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891763512 और इस पे न मिल कर के आप चाहें तो आइकन IAS नाम से भी सर्च कर लेंगे तो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों इस पे GS के साथ साथ हिंदी की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। पिछले ईयर जो PYQ है आपका वो भी आपका कराया जाएगा, नए क्वेश्चन भी उसमें डाले जाएंगे और प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले में। जो डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं दोस्तों उनकी संख्या 40 है, लेकिन डबल स्टेटमेंट होने की वजह से उनमें 2 क्वेश्चन हो गए, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 हो गई। इसी प्रकार जो सुमेलित करने वाले 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, इन 25 में 4 क्वेश्चन होता है। एक सूची की तरफ 4 स्टेटमेंट देता है और दूसरी सूची में 4 फैक्ट देता है, कहता है सुमेलित करने के लिए। अगर ये 4 फैक्ट आपको पता रहेंगे तभी सुमेलित कर सकते हैं, यानी कि ये 4 हो गया तो 25 25 × 4 × 100 होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इसी तरह से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 14 थे, इसमें भी 4 आता है। 4 कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए देता है कि पहले कौन घटना घटी, फिर बाद में कौन घटना, फिर उसके बाद कौन घटना, उसके बाद, यानी कि 4 फैक्ट आपके तैयार होने चाहिए। तो ये हो गया 56। इसी तरह से कथन कारण के जो क्वेश्चन आता है तो ये भी टोटल 23 क्वेश्चन थे, ये भी 2 हो जाता है। एक तो आपको कथन पता होना चाहिए और दूसरा उस कथन का जो कारण है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन इतने हो गए। आगे हम देखेंगे दोस्तों इसमें कि लगभग ये 300 प्लस क्वेश्चन में चले जाते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये टोटल लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हो गए और कमीशन कहता है कि हम केवल 140 क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन इस 140 क्वेश्चन को बढ़ा करके इतना लेंदी कर देता है कि टोटल 300 प्लस फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसीलिए अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी को आप बदलिए। अगर आप पुराने स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं कि सिंगल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसी तरह की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, ये मान करके चलिए। क्योंकि सिंगल क्वेश्चन टोटल 38 क्वेश्चन आए हुए हैं और जो लेंदी क्वेश्चन हैं डबल स्टेटमेंट के हैं, सुमेलित करने वाले हैं, कालक्रम में व्यवस्थित करने वाले हैं, टोटल 102 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको उसी तरह से चाहिए, चाहे आप हमारे चैनल पे पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन्होंने इस तरह की फॉर्मेटिंग आपके लिए अवेलेबल कराई है कि नहीं। अगर इसी तरह की फॉर्मेटिंग आपको मिल रही है तो वहाँ पे पढ़िए। और ये आइकन IAS टीम जो है दोस्तों आपको इसी तरह की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराएगी और पिछले PYQ जितने भी हैं, चाहे वो GS के होंगे चाहे हिंदी के, वो सब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। दोस्तों आगे हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार आए हुए थे जो कि हमारे सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि लगभग एवरेज इसका 20 क्वेश्चन का होता है, यानी 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हिस्ट्री से। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री का हमेशा वेटेज RO में कम रखा गया है। और इधर एक चीज़ और देखा गया है कि UP PCS 2022
और 2023 इन दोनों में भी एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज कम कर दिया गया है और मेडाइवल हिस्ट्री का जो है, मध्यकालीन इतिहास का जो है, इसका वेटेज बढ़ाया गया है। तो मिनिमम क्वेश्चन 2023 में आपके आर ओ में 6 क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री से आया था और इसके पहले आर ओ 2016 वाली जो पेपर था, जो 2016 2020 में हुआ था, इसमें 8 क्वेश्चन आए हुए थे और वहीं 21 वाले में जो थे वहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। यानी कि आपको मिनिमम जो होगा मेडाइवल हिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन आपको तो मिलना ही मिलना है और एंशियंट से क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी नहीं कह सकते। इसलिए मध्यकालीन इतिहास अब पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास से आपके आर में भी क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं और यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहा है, तो 12 क्वेश्चन इस बार आए हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज आपको टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा आइकन आईएएस पे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और जो आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी उस प्रैक्टिस सेट में भी मॉडर्न, मेडाइवल, एंशियंट इनसे क्वेश्चन भी मिलेंगे और पूरे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उनका भी पीवाईक्यू आपका कराया जाएगा। और दोस्तों फिर मैं कह रहा हूँ, एक चीज़ ट्रेंड देख लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है इस बार उसकी भी फॉर्मेटिंग कमीशन ने चेंज कर दी है। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग चेंज करने का ये मतलब होता है कि पहले सिंगल क्वेश्चन ज़्यादा इसमें भी पूछता था, लेकिन इस बार सिंगल क्वेश्चन मात्र 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन मात्र सिंगल हैं कि एक प्रश्न बनाया और 4 क्वेश्चन आपसे दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया इसमें से कौन सही है, तो आपने बता दिया। ऐसे क्वेश्चन मात्र 2 थे दोस्तों। और डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन यहाँ भी 10 हो गए, यहाँ भी डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जीएस में भी 40 क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट के पूछे हैं और 10 क्वेश्चन करंट के जो टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं 2200 क्वेश्चन लगभग हैं दोस्तों। इन 22 में से 10 क्वेश्चन तो उन्होंने डबल स्टेटमेंट से पूछ लिया। ये क्वेश्चन बनाया, 2 स्टेटमेंट दे दिया और फिर पूछा कि दोनों सही है कि एक सही है कि 2 सही है कि कोई सही नहीं है, इस तरह के। यानी आपका पेपर एकदम लेंदी बनाया जा रहा है और टफ भी किया जा रहा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, उसी जगह पढ़िए जहां आपको करंट क्वेश्चन कमीशन जैसा बना रहा, उस टाइप की फॉर्मेटिंग और उस टाइप स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि डबल स्टेटमेंट के 10 क्वेश्चन थे और कथन कारण के 3 क्वेश्चन थे। ये पहली बार कमीशन में देखने को मिल रहा है दोस्तों कि कमीशन ने करंट के क्वेश्चन को कथन कारण का क्वेश्चन बना दिया है और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि करंट का कथन कारण में क्वेश्चन बना दे। और 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं दोस्तों आर ओ 2023 में देखेंगे तो आर ओ 2023 में 3 क्वेश्चन कथन कारण से करंट अफेयर्स का उसने बनाया है। ट्रेडिशनल का तो बनाता ही है, करंट अफेयर्स का बनाया। इसी तरह से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन की संख्या 6 कर दिया है, यानी कि 6 चौको 24 फैक्ट आपको पता होने चाहिए, तब आप सुमेलित कर पाएंगे। इसी तरह से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने वाला भी एक क्वेश्चन बना दिया था कि कौन सबसे पहले मृत्यु हुई थी, मतलब किसकी मृत्यु सबसे पहले हुई थी, फिर उसके बाद हुई, फिर उसके बाद हुई। ये व्यवस्थित करने के लिए इसने पूछ लिया था और ये पहला प्रयोग था दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन का ये पहला प्रयोग था। और आने वाला एग्ज़ाम जब भी कोई कैंसिल होकर के दूसरा पेपर होता है तो वो ऑलरेडी पेपर टफ आता है और इस बार तो उसने क्वेश्चन फॉर्मेटिंग ही चेंज कर दिया है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आइकन आईएएस की जो टीम है वो आपके लिए एकदम हूबहू जैसा क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा उसी तरह का करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल कराएगी। और दोस्तों कुछ ही दिन में आपको 10 क्वेश्चन की डेली 10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस सेट दे दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और उसका वीडियो आपको दे दिया जाएगा
ताकि पहले से ही आपका कुछ करंट तैयार होता रहे और क्वेश्चन फॉर्मेटिंग जैसा कमीशन कर रहा है उस तरह के आप एडिक्ट हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक एग्ज़ाम में देख के लगे यार इतना लेंदी पेपर कहाँ से आ गया, कैसे करें क्या करें। ये नहीं, आपको 10-10 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे और इसी फॉर्मेटिंग में होगा। जैसा कि एक डेमो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन ये फॉर्मेट डेमो के तौर पे बनाया गया है कि निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से सही हैं। यानी कि दोस्तों जैसा कि डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन करंट का पूछ रहा उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, और दूसरा कथन इसमें दे रहा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन केवल आपको एक डेमो के तौर पे दिया जा रहा है कि आपको जो क्वेश्चन आइकन आईएएस टीम अवेलेबल कराएगी या वीडियो देगी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप पहले से ही उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहें और एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर दोनों सही होगा दोस्तों, कि सही है कि पहला जो विधेयक पारित करने वाला समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड राज्य है, और उस समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में किया गया है। और ये करंट का क्वेश्चन है और इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं और ये पूछ लिया गया है कौन सही है कौन सही नहीं है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा या व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है। जैसे कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, पीवी नरसिंह राव है, चौधरी चरण सिंह, तो सबको देने के लिए बात की गई। लेकिन आपको क्वेश्चन पे ध्यान नहीं, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है कि इसी फॉर्मेटिंग में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेंगे और आइकन आईएएस टीम इसी फॉर्मेटिंग में ही आपको क्वेश्चन बना के देगी। सिंगल क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसी तरह से फिर देखिए क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों कि 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जैसे अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नियुक्त हुए हैं, इसकी अवधि 2026-27 से लेकर 2030-31 तक है, और ये दोस्तों इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी जो क्वेश्चन दिया गया है, हाँ दोनों सही दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों देखेंगे कि आगे जो दिया गया है कि सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो करंट में बना रहा है, इस तरह की फॉर्मेटिंग आपको आएगी। एक व्यक्ति इधर दे देगा, वो किससे संबंधित है उसको दे देगा, फिर एक व्यक्ति इधर देगा, अगला संबंधित करने वाला देगा। तो जैसा कि दोस्तों हैं फली सैम नरीमन जो हैं ये भारतीय विधिवेत्ता हैं, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये सुलभ इंटरनेशनल से संबंधित हैं, सुब्रत राम नहीं दोस्तों सुब्रत राय जो हैं ये सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हैं, अमीन सयानी जो है रेडियो उद्घोषक थे। तो मतलब इसी तरह के आपके क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरह से ये भी है क्वेश्चन दोस्तों, अगला भी इस तरह से है, मतलब क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग सेम वही रहेगी जैसा कमीशन देगा। फिर दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी क्वेरीज़ के लिए और व्हाट्सएप PDF प्राप्त करने के लिए या आइकन GK IAS की किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9891763512, या फिर आइकन IAS नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों नंबर से सर्च करेंगे तो ये जल्दी होता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।